पूरी वाल्मीकि की रामायण पढ़ डालो मेरे भाइयों। लक्ष्मण ने पूरी जिंदगी में कभी भी अपने राम बड़े भाई राम की पत्नी सीता का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म के अंदर लिखा है कि राम की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। यही तो हदीस कहती है, यही तो इस्लाम कहता है, अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। ऐसे समझ में नहीं आएगा मौत। सऊदी अरब का एक किस्सा उठाना पड़ेगा आपको। सुना है ना? नहीं सुना तो सुन लो। एक आदमी टैक्सी चलाता था सऊदी अरब के अंदर दिन में। एक बार उसकी टैक्सी पर कोई आदमी, कोई औरत आई, उसका पेट में बच्चा था और 9 महीने हो चुके थे, डिलीवरी का वक्त करीब था। वो आई और कहने लगी, ए टैक्सी वाले, ए टैक्सी वाले। उसने कहा जी देखिए मुझे दर्द हो रहा है और डिलीवरी का वक्त करीब है, जल्दी चलो किसी हॉस्पिटल में। उसने कहा बैठो बैठो बैठो। उसने बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसको जल्दी से एडमिट कर लिया गया जद्दा में। अब ये कहने लगा अरे मेरे पैसे तो दे जाओ। वो तो इमरजेंसी में चली गई। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, बैठा है वहां। अब सोचने लगा यार चलो अपना कस्टमर देखते हैं, ये तो पता नहीं कितना दिन लग जाए इसको। अब 1-2 दिन के बाद जब यहां से लौटेंगे तो इस अस्पताल में होते हुए जाएंगे, तब इससे पैसे ले लेंगे। इस आदमी को रजिस्टर पे नाम लिखवाया गया। नाम लिखो, तुम इस औरत को लेके आए हो, कहाँ, नाम लिखो। उसने अपना नाम लिख दिया और घर का फोन नंबर लिख दिया। उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, 22 साल पुरानी बात है, तो उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, फोन नंबर लिख दिया। अब ये बेचारा दिन भर टैक्सी चलाता रहा। रात में जब अपने घर गया, सोया, फजर में उठा, इसकी बीवी चाय वाय बना के लाई कि अब ये फजर के बाद फिर टैक्सी चलाने के लिए जाएगा। जैसे ही ये फजर में चाय पी रहा था, नमाज पढ़ने के बाद आकर फोन की घंटी बजी। इसने फोन उठाया, हेलो। ये समझा किसी कस्टमर का कॉल है। हाँ हेलो। कहा कि कल उस औरत को तुम लेकर आए थे हॉस्पिटल में? इसने कहा जी 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 जी। कहा कि तुम अपनी बीवी को यहाँ छोड़ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस हाल में पूरी रात उसने गुजारी बेचारी ने। इसने कहा अरे डॉक्टर साहब वो मेरी बीवी नहीं है, वो तो कस्टमर थी। कहा चुप चुप चुप। वो औरत रात भर चिल्लाती रही कि मेरा आदमी कहां गया, मेरा आदमी कहां गया, जो हमें यहाँ छोड़ के आया वही मेरा आदमी था। इस आदमी का दिमाग खराब। मेरा कहे डॉक्टर अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया होता तो यही कयामत बर्पा हो जाती। कहा यहाँ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? नहीं तो अभी पुलिस तुम्हारे घर भेजता हूँ। ये इंडियन लोग बड़े बदमाश होते हैं। अब बच्चा अच्छा सब हो गया, जब पैदा हो गया तो कहने लगे भाग, तुम्हारा बच्चा हुआ है, जल्दी आओ अपने बच्चे को ले जाओ यहाँ से। इसने कहा मैं आ रहा हूं लेकिन बच्चा मेरा नहीं है। ये हॉस्पिटल में उस औरत को चाटते हुए कहता बेगैरत, डाइन, शर्म नहीं आई? मैंने तेरे साथ इंसाफ किया, इंसानियत की से आया, तुझे यहाँ छोड़ा और तूने मेरे ऊपर नाम लगा दिया है बच्चा। कहती अरे तुम्हें क्या हो गया भाई? गुस्सा गर्मी हर मियाँ बीवी में होती है, मेरी थोड़ी सी बात पे आप नाराज हो गए। वो रोने लगी। अरे घर की बात घर में निपटा लेंगे, अभी तो इस बच्चे को लेके चलो ना। तेरा दिमाग ठीक है? डॉक्टर ने कहा चलो उठाओ बच्चे को और लेके चलो, जाओ यहाँ से, दूसरा मरीज आएगा, बेड खाली करो। उसने कहा डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है। दोनों में लड़ाई चलती है। औरत कहती है अल्लाह की कसम ये मेरा बेटा, ये इसी का बेटा है। और औरत के आंसुओं पर सब आदमी फिदा हो जाए, उसके सब बुरा लगता है। पूरा स्टाफ औरत का साथ दे रहा है। भाई घर की बात घर में निपटा लेना। ये कह रहा नहीं है मेरा बेटा। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो डॉक्टर ने कहा अच्छा उस बच्चे को लेके आओ, तुम भी आओ। दोनों का भी ब्लड निकाल कर अभी डीएनए टेस्ट करते हैं, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी ये बच्चा किसका है। जैसे ही ब्लड निकालने के लिए डॉक्टर ने सिरिंज अंदर लगाई, औरत चीख के कहती है डॉक्टर साहब मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर, अभी आदमी चिल्लाया चुप चुप चुप, मशीनें गलत रिपोर्ट देती है, तेरी पोल खुलेगी। कहा नहीं मैं नहीं मान सकती, मशीनें भी कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर ने उसको समझाया नहीं नहीं मशीन कभी गलत नहीं बोलेगी, जो रिपोर्ट होगी वो सामने आ जाएगी, 2 दिन के बाद आना। ये औरत भी यहीं पर है, तुम 2 दिन के बाद आना, रिपोर्ट आ जाएगी। 2 दिन के बाद ये फिर गया, खुश था, डीएनए टेस्ट मेरा हो गया है, वो बच्चा मेरा थोड़ी निकलेगा, मेरा है ही नहीं। जब 2 दिन के बाद जब ये वहां गया तो डॉक्टर ने कहा तुम सच्चे हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये औरत झूठी है, आप जा सकते हो।
औरत ने इसका गिरबान पकड़ लिया। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं, अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा, मैं कहां जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा मेरी बहन ये बच्चा इसका नहीं है, डीएनए टेस्ट से साबित हो चुका ये बच्चा इसका नहीं है। कहा मशीनें गलत रिपोर्ट देती हैं कभी कभी। डॉक्टर ने कहा नहीं भाई रिपोर्ट बाहर से होके आई है, बिल्कुल सही है। औरत उसके पैरों पे गिर पड़ी, ये तेरा बच्चा है, तू लेके जा। डॉक्टर ने उसको उठाया और कहा मेरी बहन तुम क्यों नहीं समझ रही हो, इसकी रिपोर्ट आई है, ये तो जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता, ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। तुम कहती हो कि इसका बेटा, ये तो बाप ही नहीं बन सकता कभी जिंदगी में। अब इसका दिमाग खराब। इसने कहा हे डॉक्टर क्या कह रहा है, मेरे 6 बच्चे हैं और तू कह रहा कि मैं बाप नहीं बन सकता, मेरे घर आकर देख मेरे 6 बच्चे। डॉक्टर कहता ऐसा केस मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। अब औरत कहती मैंने कहा था ना कि गलत रिपोर्ट कभी कभी मशीन दे देती है। अभी आदमी चीखते हुए कहता चुप चुप चुप, ये तो सही है रिपोर्ट कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता, मैं तो 6 बच्चों का बाप हूं। डॉक्टर ने फाइल उसको पकड़ाई, पकड़ चल भाग, मुझे नहीं मालूम, घर में पता लगा ये बच्चे किसके हैं, चल भाग। अब वो टैक्सी में बैठा, फाइल अंदर रखी और गाड़ी चलाई और गाड़ी में बैठ के कहता है अगर ये रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये मेरी खेती पे हल चलाया किसने, मेरे खेत को फिर जोता किसने। अब ये बड़ा परेशान, सीधे घर गया और चप्पल से अपनी बीवी को मारने लगा दिन में ही, तोड़ तोड़ तोड़, कुछ नहीं सुन रहा है। वो कह रही क्या हुआ, इसने 20-25 जूते चप्पल मारे, फिर पूछा ये बता कि ये बच्चे किसके हैं। वो कहती आपको क्या हो गया है, आप मेरे ऊपर डाय शक्कर। उसने फिर चप्पल उठाई, ये सुन ये बच्चे मेरे नहीं है। तब औरत कहती है कि हाँ सुनिए मुझे मारो नहीं, तुम तो इतने बौखलाए हुए जान से मेरी ले लोगे, ये सच है कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। कहा ये तो मुझे मालूम हो गया कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बता ये फल है किसका, किसके बच्चे। तो उसने कहा कि आपके छोटे भाई के। आप दिन में टैक्सी चलाते हैं, रात में सोते हैं, वो रात में टैक्सी चलाता है, दिन भर यही रहता है। जब आप शादी के 2 साल तक बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो मुझे बच्चे की जरूरत थी, मैंने आपके भाई के साथ ताल्लुक कायम किया और एक बार जब ताल्लुक कायम हुआ तो होता चला गया और ये 6 बच्चे इसी के। उसने कहा मेरे भाई के हैं, ठीक है, यहां शिकायत करूंगा पुलिस में तो तुम्हें सजा बहुत सख्त मिलेगी, चलो भी यहां से इंडिया वापस चलते हैं, अपनी औरत को तलाक देते हैं, जब बच्चे ही तेरे हैं तो इद्दत गुजारेगी और तू अब इसके साथ शादी कर। ईमानदारी के साथ बताना इस हदीस को सामने रखकर अब कैसा लग रहा है। अल्हमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत। आप इस हदीस का मतलब देखिए, क्यों रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। आज तक ये मौजूद है वाल्मीकि रामायण में। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में पर्दा भी है, कौन सी चीज ऐसी है जो मौजूद न हो। उवाच भूपर्ति प्रेमणा माया मद विशारद तब देवो महाराज ममदा सत्वमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत् पश्य भो निर् इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि क्लिच्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनौ दृश्य था शरम शुरुधारी सदूषक उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लेनेयो संस्कारा। श्रीमद् भागवत महान पुराण भविष्य पुराण प्रति सर्ग परो 3 खंड 25 मंत्र नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28। मैंने इतने मंत्र आपके सामने लाइन से पढ़ दिए हैं।
इस धरती पर जब अंतिम ऋषि आएगा, इस धरती पर जब आखिरी नबी आएगा, तो उसकी पहचान ये होगी शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेगा। उसके मानने वाले भी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी रखने वाले होंगे। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूशका, सर के बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, दाढ़ी लंबी होगी। सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी, टिक्की होती ना, हमारे बहुत से हिंदू भाई पूरे बाल छिला लेते और थोड़ी सी चुटिया छोड़ देते, टिक्की। लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरू, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूशका, और गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से हिंदू भाइयों को देखा होगा, सिखों को देखा होगा, दाढ़ी और बाल बड़े कर लेते हैं तो उसमें ऐसे गांठ लगा लेते हैं, गिरा। वो बाल को सुखा लेते हैं और फिर गांठ लगा लेते हैं, बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। सुखा लेते हैं, वो जटा बना लेते हैं। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। ईमानदारी से बताना कौन है? दाढ़ी तो रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशका, शर्म शुरूधारी सदूश, और सर के बाल कटाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। टिक्की, चुटिया। हिंदू धर्म में ये लिखा है कि शंकर भगवान की चोटी से, टिक्की से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना किससे निकली? शंकर जी की चोटी से। वहां गंगा जमुना निकली शंकर जी की चोटी से। और इस्लाम के अंदर क्या है? हाजरा पानी की तलाश में दौड़ी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए, पानी नहीं मिला। लौट के अपने बेटे के पास आई का, अल्लाह मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द किया है, तू मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम कर। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जाओ जिब्रील, जिस जगह हाजरा का बेटा इस्माइल अपने पैरों की एड़ियां रगड़ रहा है, उसी जगह तुम अपना पर मारो। जिब्रील ने पर मारा, यहां से चश्मा जारी हो गया, जमजम, पानी का चश्मा जारी हो गया। यहां चोटी, यहां एड़ी, यहां एड़ी, और वहीं पर मारा जिब्रील ने, जमजम, चश्मा जारी हो गया। हाजरा उसको रोकने लगी, पानी बह रहा है, वो उसकी मुंडेर बनाने लगी और कहती जाती थी जम 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 जम। कहां जा रहा है? यानी पानी समेटती जाती थी और कहती थी जम जम, रुक रुक ठहर, अरे कहां भाग रहा, अरे कहां जा रहा है? अल्लाह के नबी ने अपने जुमे के खुतबे में कहा था, अल्लाह रहम फरमाए हाजरा पर, अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता, पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अल्लाह रहम करे हाजरा पर। और जब कोई चीज पूरी दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। अब जमजम पूरी दुनिया में अगर फैल जाता तो उसकी इतनी इज्जत होती। आज गंगा की देख लो क्या इज्जत हो रही है, सफाई करना पड़ रही है, लोग उसी में लैट्रीन करते, उसी में पेशाब करते, उसी में नहाते, उसी में धोते। सारे नेता लोग उसी में डुबकी लगाते, कुंभ के मेले में देख लो उसी में डुबकी लगाएंगे, उसी कहते पाप धुल गए। और किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर ने जो फिल्मी गाना बनाया था ना, वो गाना याद है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस पर तो केस नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों केस करोगे भाई? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यानी इतने पापी उसमें डुबकी लगाए कि सबके पाप गंगा में रह गए। अब कोई नहाएगा तो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, जो पाप उसमें पड़े हुए वही चढ़ेंगे तुम्हारे। लेकिन जमजम की क्वालिटी देख लो, जमजम की कैटेगरी देख लो। जमजम में कैल्शियम भी है, जमजम में आयरन भी है, जमजम में जिंक भी है, जमजम में मिनरल्स भी हैं, जमजम में विटामिन भी हैं। मेरे इटावा में आज भी एक शख्स ऐसा है जो 20 साल पहले पानी की शिप से गया था हज करने। 20 साल के बाद वो इंतकाल कर गया, लेकिन उसके घर में 20 साल पुराना जमजम का पानी एक कट्टी में आज भी रखा हुआ है।
आज भी फ्रिज में नहीं रखा, वो पानी आज भी रखा है। उसके बच्चे कभी कभी एक दो ढक्कन के पी लेते हैं और बीमार को उसी में एक जग पानी में एक ढक्कन मिलाया और दे देते हैं। 20 साल के बाद भी वो पानी न तो कीड़े पड़े, न सड़ा, न बदबू दिया। आज भी वो पानी 20 साल पहले जैसा था, आज भी वो पानी उसी शक्ल में मौजूद है। ये जमजम की कैटेगरी, ये जमजम की क्वालिटी है। शर्म शुरुधारी सदूशका, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। वो सर के बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। लोगों को इबादत के लिए, भक्ति के लिए बुलाने के लिए ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। मंदिरों में ऊंचे स्वर में आलाप नहीं किया जाता है, मंदिर में घंटा बजाया जाता है, घंटा। लेकिन ऊंचे स्वर में आलाप क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये है आलाप। अर्थात वो आजान देने वाले होंगे। अल्लोपनिषद में आजान भी लिखी हुई है। वो आजान कैसे देंगे? ऊंचे स्वर में आलाप कैसे करेंगे? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह महामद रसूल रकबरस्य अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। यह अल्लोपनिषद में लिखा हुआ है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल। महामद रसूल रकबरस्य अस्मल्लाम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। यानी अर्थात वो आजान देने वाले होंगे। उच्चालापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में वो आजान देने वाले होंगे। लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले, आखिरी नबी के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। खतना